रशिया ने एक बड़ा डिप्लोमैटिक कदम उठाया है। मई 30, 2025 को फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लवरोव ने एक ऑफिशियल ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मॉस्को की सच्ची दिलचस्पी है रशिया, इंडिया, चाइना या RIC ट्राइलैटरल ग्रुप को रिवाइव करने में। यह अनाउंसमेंट पर्म रशिया में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआ। लवरोव के शब्दों से क्रेमलिन का साफ इरादा पता चलता है। मॉस्को इन 3 बड़ी यूरेशियन शक्तियों के ग्रुप के लिए एक नया मौका देख रहा है। ऐसे रिवाइवल के पोटेंशियल इंप्लीकेशंस काफी बड़े हो सकते हैं। यह पूरे कॉन्टिनेंट और सच में पूरी दुनिया में स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट्स को बदल सकता है। इस डेवलपमेंट पर इंटरनेशनल पॉलिसी मेकर्स को करीब से नजर रखनी चाहिए। RIC ट्राइलैटरल का कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। इसे सबसे पहले फॉर्मर रशियन प्राइम मिनिस्टर येवगेनी प्रिमाकोव ने 1998 में प्रपोज किया था। प्रिमाकोव ने वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को काउंटर बैलेंस करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक ट्रायंगल की कल्पना की थी। तब से रशिया ने लगातार इस आइडिया को सपोर्ट किया है। 2 दशकों से ज्यादा समय में 20 से ज्यादा मिनिस्टीरियल लेवल मीटिंग्स हुई हैं। इनमें फॉरेन पॉलिसी चीफ्स शामिल हुए हैं। हेड्स ऑफ इकोनॉमिक, ट्रेड और फाइनेंशियल एजेंसीज ने भी हिस्सा लिया है। पहला फॉर्मल ट्राइलैटरल समिट 2006 में सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। यह हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट RIC फ्रेमवर्क के प्रति रशिया के पुराने कमिटमेंट को दिखाता है। RIC फोरम में रशिया की लगातार दिलचस्पी कई स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस की वजह से है। एक मेन ड्राइवर है नेटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन, जिसे मॉस्को काफी चिंता से देखता है। वेस्टर्न पावर्स के यूनिलैटरल मिलिट्री एक्शंस भी रशिया की ऑल्टरनेटिव पावर सेंटर्स की चाहत में योगदान करते हैं। RIC देशों के लिए कॉमन ग्राउंड में अक्सर US ग्लोबल हेजेमनी का विरोध शामिल रहा है। रीजन में इस्लामिक मिलिटेंसी के बढ़ने की चिंताएं भी फीचर करती हैं। इसके अलावा आर्म्स ट्रेड भी एक भूमिका निभाता है। इंडिया और चाइना दोनों हिस्टोरिकली रशियन वेपनरी के बड़े इंपोर्टर्स रहे हैं, जिससे म्यूचुअल इंटरेस्ट और डिपेंडेंसी की एक परत बनती है। RIC ट्राइलैटरल कुछ समय के लिए ज्यादातर इनएक्टिव था। यह जून 2020 में गैल्वन वैली में इंडिया और चाइना के बीच सीरियस बॉर्डर क्लैश के बाद हुआ। एज फॉरेन मिनिस्टर्स की आखिरी सिग्निफिकेंट मीटिंग नवंबर 2021 में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई थी। इंडिया ने इस खास सेशन की अध्यक्षता की थी। एजेंडा कई ग्लोबल इश्यूज पर फोकस था। इनमें कोविड-19 पैंडेमिक और मल्टीलैटरल सिस्टम के रिफॉर्म्स शामिल थे। काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स, एक्सट्रीमिज्म और क्लाइमेट चेंज पर भी डिस्कस किया गया। गैप 2S हालांकि जॉइंट कम्युनिके में इंडिया चाइना बॉर्डर क्लैशेस का सीधे तौर पर जिक्र नहीं किया गया, जो इसमें शामिल सेंसिटिविटीज को दिखाता है। सर्गेई लवरोव का हालिया असर्शन की RIC रिवाइवल का समय आ गया है, खास तौर पर नोटवर्दी है। यह स्टेटमेंट मॉस्को के अंदर इस विश्वास को दिखाता है कि करंट जियोपॉलिटिकल कंडीशंस ऐसे कदम के लिए तैयार हैं। रशिया साफ तौर पर एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी देख रहा है। इसका मकसद इन 3 नेशंस को एक बार फिर करीब लाना है। लवरोव का कॉन्फिडेंस दिखाता है कि रशिया ने शायद स्पेसिफिक शिफ्ट्स देखे हैं। ये शिफ्ट्स रीजनल डायनामिक्स में या इंडिया और चाइना के बीच बिलैटरल रिलेशंस में हो सकते हैं। इससे उनकी टाइमिंग इंटेंस स्क्रूटनी का सब्जेक्ट बन जाती है। इस स्पेसिफिक मोमेंट के पीछे का रीजनिंग रशिया की स्ट्रैटेजी को समझने के लिए क्रूशल है। लावरोव के रैशनल का एक की एलिमेंट इंडिया चाइना रिलेशंस में एक परसीव्ड पॉजिटिव शिफ्ट लगता है। उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि न्यू दिल्ली और बीजिंग के बीच एक अंडरस्टैंडिंग बनती दिख रही है। यह अंडरस्टैंडिंग उनके प्रोट्रैक्टेड बॉर्डर टेंशंस, पर्टिकुलरली लद्दाख में स्टैंड ऑफ से जुड़ी है। अगर रशिया को लगता है कि ये टेंशंस जेन्युइनली कम हो रहे हैं, तो यह RIC के लिए रिन्यूड पुश को एक्सप्लेन करेगा। एक ज्यादा स्टेबल सीनो इंडियन रिलेशनशिप बिना शक किसी भी मीनिंगफुल ट्राइलैटरल कोऑपरेशन के लिए एक प्री रिक्विजिट है। ऐसी स्टेबिलिटी की कमी रिसेंट ईयर्स में एक मेजर इंपेडिमेंट रही है। रशिया शायद इस नेसेंट डेटेंट पर दांव लगा रहा है। इस ऑप्टिमिज्म का बैकड्रॉप बेशक इंडिया और चाइना के बीच स्ट्रेन्ड रिलेशंस का पीरियड है। जून 2020 में गैल्वन वैली क्लैश एक सिग्निफिकेंट डाउनटर्न का प्रतीक था। इसकी वजह से RIC फोरम काफी हद तक डोरमेंट हो गया। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मिलिट्री स्टैंड ऑफ ने गहरा मिसट्रस्ट पैदा किया। इससे हाई लेवल ट्राइलैटरल एंगेजमेंट बेहद डिफिकल्ट हो गया। कई सालों तक इंडिया और चाइना का फोकस अपने बायलैटरल क्राइसिस को मैनेज करने पर था। इससे नेचुरली RIC जैसे ब्रॉडर कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क साइडलाइंस पर चले गए। रिवाइवल अटेम्प्ट इस उम्मीद का संकेत देता है कि यह डिफिकल्ट चैप्टर अब खत्म हो रहा है। लवरोव के असेसमेंट को सपोर्ट करने वाला एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट अक्टूबर 2024 में ऑब्जर्व किया गया।
इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने एक बिलैटरल मीटिंग की। यह कजान, रशिया में ब्रिक्स समिट के साइडलाइंस पर हुई। इस मीटिंग को उनके रिलेशंस में एक थॉ के साइन के तौर पर वाइडली इंटरप्रेट किया गया। टेंशन के पीरियड के बाद ऐसी हाई लेवल एंगेजमेंट अक्सर ब्रॉडर डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की प्रीकर्सर होती है। मॉस्को, जिसने उस ब्रिक्स समिट को होस्ट किया था, इन इंटरैक्शंस को फ्रंट रो सीट से देख रहा होगा। यह पॉजिटिव डेवलपमेंट आरआईसी के फ्यूचर के लिए रशिया के करंट ऑप्टिमिज्म का एक कॉर्नरस्टोन होने की संभावना है। आरआईसी को रिवाइव करने के लिए सर्गेई लवरोव के आर्गुमेंट की एक प्रोमिनेंट फीचर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो से जुड़ी है। लवरोव ने नेटो पर इंडिया को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश का डायरेक्ट आरोप लगाया है। उनका क्लेम है कि वेस्टर्न अलायंस न्यू दिल्ली को एंटी चाइना स्ट्रेटजीज में खींचने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने यह भी सजेस्ट किया कि नेटो बीजिंग के खिलाफ प्रोवोकेशंस में इन्वॉल्व्ड है। यह नैरेटिव नेटो को एक एक्सटर्नल फोर्स के रूप में पोजीशन करता है। इसे अपने स्ट्रेटेजिक बेनिफिट के लिए रीजनल हार्मनी को डिसरप्ट करने वाला पोर्ट्रे किया गया है। ऐसे एक्यूजेशंस रशिया की नेटो के ग्लोबल रोल की ब्रॉडर क्रिटिक के कंसिस्टेंट हैं। मॉस्को नेटो की एक्टिविटीज को डिस्टेबलाइजिंग देखता है। इन परसीव्ड एक्सटर्नल प्रेशर्स के रिस्पॉन्स में लावरोव ने एक डिफरेंट पैथ पर एम्फसाइज किया। उन्होंने स्ट्रेस किया कि अब डायलॉग और डिप्लोमेसी का टाइम है। उनका मैसेज आरआईसी नेशंस के बीच यूनिटी को प्रमोट करता है, राइवलरी को फॉस्टर करने के बजाय। सॉलिडारिटी की यह कॉल उन डिविजिव टैक्टिक्स को काउंटर करने के लिए है जिन्हें रशिया वेस्ट से देखता है। नेटो के एलिजेड एक्शंस को हाईलाइट करके लावरोव एक कॉमन कॉज क्रिएट करना चाहते हैं। यह कॉमन कॉज एक्सटर्नल इंटरफेरेंस को रेजिस्ट करना और एक इंडिपेंडेंट पैथ फोर्ज करना होगा। एम्फेसिस रशिया, इंडिया और चाइना के अपने टर्म्स पर रीजनल स्टेबिलिटी मेंटेन करने के शेयर्ड इंटरेस्ट्स पर है। नेटो को लेकर रशिया की कंसर्न्स नई नहीं है। अलायंस का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन मॉस्को के लिए लंबे समय से कंटेंशन का पॉइंट रहा है। यह रशिया के फॉरेन पॉलिसी कैलकुलेशंस को इन्फ्लुएंस करने वाला एक की फैक्टर है। आरआईसी को एक ज्यादा कोहेसिव ब्लॉक बनाने की डिजायर को इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जा सकता है। यह वेस्टर्न लेड अलायंसेस के लिए एक काउंटर वेट क्रिएट करने का एफर्ट रिप्रेजेंट करता है। रशिया का मानना है कि एक स्ट्रॉन्गर आरआईसी ग्लोबल गवर्नेंस के लिए एक ऑल्टरनेटिव विजन ऑफर कर सकता है। यह विजन यूनाइटेड स्टेट्स और उसके एलाइज से कम डोमिनेटेड होगा। करंट ग्लोबल लैंडस्केप अपनी शिफ्टिंग पावर डायनामिक्स के साथ इस एस्पिरेशन को मॉस्को के लिए पार्टिकुलरली रेलेवेंट बनाता है। एनहांस्ड कोऑपरेशन का आइडिया सिर्फ आरआईसी फ्रेमवर्क तक ही लिमिटेड नहीं है। नवंबर 2021 की वर्चुअल मीटिंग के दौरान आरआईसी फॉरेन मिनिस्टर्स ने एक प्लेज किया था। उन्होंने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या एससीओ के तहत कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करने का कमिटमेंट किया। यह इन रीजनल ग्रुपिंग्स की इंटरकनेक्टेडनेस को हाईलाइट करता है। एससीओ, जिसमें तीनों आरआईसी कंट्रीज शामिल हैं, एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। यह यूरेशिया में पीस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और रीजनल कोऑपरेशन पर फोकस करता है। यह अर्लियर कमिटमेंट कोलैबोरेशन के लिए एक ब्रॉडर एग्जिस्टिंग विजन को इंडिकेट करता है। आरआईसी का रिवाइवल एससीओ जैसे प्लेटफॉर्म्स के भीतर इन एफर्ट्स को फर्दर एनर्जाइज कर सकता है। डिप्लोमैटिक पहिए पहले ही चल पड़े हैं। सर्गेई लावरोव के जून 2025 में इंडिया विजिट करने की उम्मीद है। इस विजिट का एक की एजेंडा आइटम इंडियन अथॉरिटीज के साथ आरआईसी रिवाइवल पर डिस्कशन होगा। यह अपकमिंग ट्रिप एक सिग्निफिकेंट इंडिया रशिया समिट के लिए एजेंडा को फाइनलाइज करने का भी एम रखती है। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साल के आखिर में इंडिया विजिट करने की एंटिसिपेशन है। यह फरवरी 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद कंट्री का उनका पहला विजिट होगा। ये हाई लेवल इंटरैक्शंस, बिलैटरल टाइज और ट्राइलैटरल आरआईसी फॉर्मेट दोनों के बारे में रशिया के इंटेंशंस की सीरियसनेस को अंडरस्कोर करते हैं। एक पर्पस में यूनाइटेड रिवाइटलाइज्ड आरआईसी का पोटेंशियल सिग्निफिकेंस सब्सटैंशियल है। ऐसा ग्रुपिंग सच में ग्लोबल पावर डायनामिक्स में शिफ्ट्स ला सकता है। यह वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के लिए एक ज्यादा कंसोलिडेटेड काउंटरवेट के रूप में इमर्ज हो सकता है। रशिया के वास्ट रिसोर्सेज, चाइना की इकोनॉमिक माइट और इंडिया के ग्रोइंग ग्लोबल स्टैचर के साथ एक कोहेसिव आरआईसी एक फॉर्मिडेबल ब्लॉक होगा। ये एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के लिए एडवोकेट कर सकता है। ये ग्लोबल स्टेज पर नॉन वेस्टर्न नेशंस के इंटरेस्ट को भी चैंपियन कर सकता है। इन तीन जायंट्स की कलेक्टिव वॉइस सिक्योरिटी से लेकर ट्रेड तक वेरियस क्रिटिकल इश्यूज पर इंटरनेशनल डिस्कोर्स को रीशेप कर सकती है। हालांकि एक स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव आरआईसी का रास्ता चुनौतियों से भरा है। इंडिया को फॉर इंस्टेंस लेजिटिमेट कंसर्न्स हैं।
पाकिस्तान के साथ चाइना का स्ट्रेटेजिक नेक्सस न्यू दिल्ली के लिए कंटेंशन का एक मेजर पॉइंट है। एक स्ट्रेंथेंड आरआईसी के पोटेंशियल एंटी अमेरिकन अंडरटोन्स भी इंडिया को कॉशियस बना सकते हैं। यह अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और डाइवर्स पार्टनरशिप्स को वैल्यू करता है। इसके अलावा रशिया का चाइना के साथ अपना रिलेशनशिप भी कॉम्प्लेक्स है। चाइनीज टेरिटोरियल एम्बिशंस और सेंट्रल एशिया में उसके ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को लेकर अंडरलाइंग रशियन फियर्स हैं। चाइना द्वारा रशियन मिलिट्री टेक्नोलॉजी की रिवर्स इंजीनियरिंग का रिस्क भी मॉस्को के लिए एक कंसर्न बना हुआ है। अल्टीमेटली इस ट्राइलैटरल रिलेशनशिप का फ्यूचर एक खुला सवाल बना हुआ है। इंडिया ने अभी तक इस साल के आखिर में चाइना द्वारा होस्ट किए जाने वाले SCO समिट में अपनी पार्टिसिपेशन कंफर्म नहीं की है। हालांकि रशिया को उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अटेंड करेंगे। कुछ एनालिस्ट्स RIC की लॉन्ग टर्म सक्सेस पर कंसिडरेबल डाउट एक्सप्रेस करते हैं। वे डीप स्ट्रेटेजिक कॉम्प्लेक्सिटीज और डाइवर्जेंट नेशनल इंटरेस्ट की ओर पॉइंट करते हैं। इंडिया शायद रशिया के साथ अपने रिलेशनशिप को बिलैटरली नेविगेट करना प्रेफर करे, बजाय चाइना को इन्वॉल्व करने वाले ट्राइलैटरल के उनके अनरिजॉल्व्ड इश्यूज को देखते हुए। गैप 2S ओवरआर्चिंग क्वेश्चन ये है कि RIC के लिए यह रिन्यूड पुश दोस्ती, फ्रेंडशिप की जेन्युइन डिजायर को रिप्रेजेंट करता है, या यह प्राइमरीली एक ग्रैंड चेस बोर्ड पर कैलकुलेटेड जियोपॉलिटिकल गेम है।